Hello everyone, welcome back again my YouTube channel Study with Manisha 365. Hope you all are doing very good. तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 5 to 11। अब देखो, सबसे पहले हमने प्रियम्बल के बारे में जाना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा नंबर हमने देखा था पार्ट 1 में कौन कौन सा आर्टिकल है, तो 1 to 4 आर्टिकल्स थे। हमने उसके विषय में पूरी तरह से डिस्कशन किया, इवन हमने केस स्टडी भी कंप्लीट किया। नाउ आज का जो हमारा होगा पार्ट, वो पार्ट सेकंड होगा, पार्ट 2 होगा, भाग 2 होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, सिटीजनशिप के अंतर्गत 5 to 11 आर्टिकल आते हैं और वो सारे के सारे आर्टिकल्स के बारे में हम डिटेल में बातें यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जितने भी आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होंगे हम पहले उसको करेंगे। यदि नहीं आएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो सिटीजनशिप की फिर से बनाएंगे। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं सिटीजनशिप के बारे में। सबसे पहली बात तो ये जो आर्टिकल है हमारा 5 to 11 जो कि पार्ट 2 के अंतर्गत रखा गया है, यानी भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से लेके 11 तक के आर्टिकल्स को रखे गए हैं। तो 1 by 1 आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो सिटीजनशिप है, यानी जो सिटीजन है, जो नागरिकता है, वो क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होने वाला है। दूसरा हम देखेंगे जो सिटीजनशिप होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा ये होगा। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट हमारा ये होने वाला है आर्टिकल 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, 9 क्या है, 10 क्या है, 11 क्या है। ओके, तो 1 by 1 करके हम जैसे कि एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे मतलब कि चढ़ते हैं ना, तब छत पे जाते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हम 1 by 1 करके चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे उसे बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इसकी नीड हो। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर जो भी सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ यदि इसमें गलतियाँ होंगी तो उसको भी ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहली बात कि सिटीजनशिप क्या होता है। राइट, देखो यहाँ पे हमने बात किया सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है। देखो, सिविल राइट्स प्लस पॉलिटिकल। ठीक है, सिविल राइट्स का मतलब क्या होता है। अब मान के चलो आप किसी स्टेट में रहते हो, है ना। पूरे वर्ल्ड में जो भी लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी टेरिटरीज में रहते हैं ना, किसी न किसी स्टेट में रहते हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो हम कहीं ना कहीं तो रह रहे हैं, तो किसी न किसी टेरिटरीज में हम रह रहे हैं, किसी न किसी स्टेट में रह रहे हैं। और जो उस स्टेट्स में लोग रहते हैं, जो उस स्टेट में सिविल रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनके पास कहीं ना कहीं राइट्स होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। राइट, उनके पास कौन से राइट्स होते हैं। एक राजनीतिक जो सिविल्स के पास राइट होता है, एक अधिकार होता है, वो होता है सिंपली उसे हम क्या कहते हैं, सिटीजनशिप कहते हैं। यानी जिनके पास जो राजनीतिक क्या होता है, राइट्स होता है, जिन लोगों के पास पॉलिटिकल राइट्स होता है, वो क्या होते हैं, सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजन्स होते हैं। ओके, यानी उन्हें हम क्या कहते हैं, नागरिक कहते हैं। और जिन लोगों के पास राइट्स होते हैं वो उनके पास क्या होती है, नागरिकता होती है। राइट, चलो ये हमने देख लिया कि सिविल राइट्स प्लस पॉलिटिकल, इनके बारे में हमने जान लिया कि सिटीजनशिप होता क्या है। नाउ हमारा सेकेंड पॉइंट क्या होने वाला है, जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, जो लोग रहते हैं, वो कितने प्रकार से होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। राइट, देखो यहाँ पे 1 by 1 करके हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, इसको देखते हैं। जो पॉलिटिकल ह्यूमंस रहते हैं, जो पॉलिटिकल लोग रहते हैं, जो पॉलिटिकल सिविल्स रहते हैं, वो लोग कौन कौन तरह से हो सकते हैं। एक सिटीजन होते हैं जो लोग रहते हैं, जिसे हम नागरिक के नाम से जानते हैं। राइट, वो हर मतलब कि आपके देश में मान के चलो हम इंडिया के हैं तो हम इंडिया के कौन हो गए, सिटीजन्स हो गए। राइट, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम रह रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। राइट, तो वो क्या हो गए, सिटीजन्स हो गए। नाउ एलियंस, सेकेंड पॉइंट होगा एलियन। अब एलियन का मतलब ये नहीं कि हम दूसरी स्पेस से आए हैं। राइट, स्पेस का मतलब कि ऐसा नहीं कि हम ऊपर से आए हुए हैं, आसमान से नीचे टपक है, ऐसा एलियन का मतलब यहाँ पे नहीं है। एलियन का मतलब है विदेशी लोग। ठीक है, विदेशी लोग जो बाहर से आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये हमारा क्या है, इंडिया है। राइट, ये हमारा क्या है, इंडिया है। अब यहाँ पे जो बाहरी लोग आते हैं, ठीक है, जो विदेशी लोग हमारे देश में आ रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, एलियन कहेंगे।
हालांकि नाम सुनने में थोड़ा सा फनी लग रहा है, राइट, बट ऐसा कुछ नहीं है, फनी नहीं है। एलियन जो विदेशीज होते हैं ना, अगर हम किसी देश में गए तो वो वहाँ के लिए तो हम भी तो एलियन ही होंगे, तो हमारे देश में जो लोग आएंगे वो क्या होंगे, एलियन होंगे, यानी वो विदेशी लोग आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रिफ्यूजी। जो रिफ्यूजी लोग होते हैं उनका मतलब, रिफ्यूजीज का मतलब क्या होता है, शरणार्थी। ठीक है, जो दूसरे देश से आए हुए होते हैं, हमारे देश में शरण लिए होते हैं, जो रहने के लिए आए होते हैं। ठीक है, मान के चलो कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ कोई वार हो रहा है, अभी अभी कई कंट्रीज में वार चल रहा है, तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ से भाग के दूसरे देशों में गए होंगे, दूसरे देशों में शरण लिए होंगे, है ना। तो जो लोग बाहरी जो देशों से हैं वो आते हैं दूसरे देशों में, है ना, भाग कर आते हैं, अपनी सारी चीज़ें वहाँ छोड़ के दूसरे देशों में रहने के लिए आते हैं, वो क्या होते हैं, शरणार्थी होते हैं, दूसरे देश में शरण लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिफ्यूजी कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, रिफ्यूजी कहते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब होता है जिनका कोई देश ही नहीं होता है ना, जिनका कोई भी स्थान ही नहीं होता, जिनका कोई कंट्री नहीं होता, वो क्या होता है, स्टेटलेस होते हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता, घर कुछ भी नहीं होता ना, वो एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह, चौथे जगह, पांचवें जगह, ऐसे करते करते क्या भ्रमण करते रहते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेटलेस होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेटलेस कहते हैं, राइट। अब देखो, ऐसे ही एक राजस्थान का एग्जाम था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ के एक पीवाई क्वेश्चन में मैंने देखा था, पीवाईक्यू में, वहाँ पे इस तरह के जो सिटीजन्स है ना उनके बारे में दिया था कि जो सिटीजन हो गए, एलियंस हो गए, रिफ्यूजी हो गए और स्टेटलेस हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में दिया हुआ था कि कितने प्रकार से होते हैं। अब आपको दे देगा 1 2 3 4 5 नन ऑफ दिस, इस तरह से, तो आप यहाँ देख लो 1 2 3 4, 4 तरह से सिटीजन्स होते हैं। कौन कौन से, सिटीजन, एलियन, रिफ्यूजी और स्टेटलेस, सॉरी, जो पॉलिटिकल ह्यूमंस होते हैं, राइट। ठीक है, जो पॉलिटिकल ह्यूमंस होते हैं वो कितने तरह से होते हैं, 4 तरह से होते हैं, सिटीजन, ठीक है, दूसरा हमने बात किया यहाँ पे एलियन की, तीसरा बात किया रिफ्यूजीज की, और चौथा हमने बात किया किसकी, स्टेटलेस की। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नाउ अब हम चलते हैं अपना आर्टिकल नंबर 5 की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आर्टिकल 5 और 6 और 7 में, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको 1 बाय 1 हर एक डाउट मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ, तो बस आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है और देखना है, राइट। ओके, चलो अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है भैया, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, अब यहाँ पे 26 जनवरी 1950 क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। हु वॉज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट, ये बात की गई है, 1950 का एक अधिनियम है, उसमें बातें की गई है, जो भारत का नागरिक होगा, है ना। हु टेक, यहाँ पे मतलब की बातें की गई है भाई कि हु वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी भारत का नागरिक था, है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है 26 जनवरी 1950 में। ये क्या है पूरी तरह से हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। चलो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि हु टेक बर्थ, कब बर्थ लिया भाई, है ना, 26 जनवरी 1950 से पहले जिसका जन्म हुआ है इंडिया में, वो भारत का नागरिक होगा। पहली चीज, पहली शर्त तो ये हो गई कि भाई जो 26 जनवरी 1950 के पहले जो भारत में जन्म लिया है वो क्या होगा, यहाँ का नागरिक होगा। दूसरा, उसके पेरेंट्स ने जन्म लिया हो, किसके पेरेंट्स ने, बच्चे के पेरेंट्स ने जन्म लिया हो, जो भी बच्चा है, ठीक है, उसके पेरेंट्स ने यदि इंडिया में जन्म लिया है तो वो क्या होंगे, सिटीजन होंगे भारत के। तीसरा, यहाँ पे तीसरी बातें की गई है बिफोर 5 ईयर। अब देखो, जो 26 जनवरी 1950 है ना, इससे 5 साल पहले से जो भारत में रह रहा है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से जो लोग भारत में रह रहे हैं वो क्या होंगे, इंडिया के सिटीजन हो गए। यानी अगर 1950 से पहले की बात कर रहा है तो 1945, यानी 1945 से पहले जो लोग रह रहे हैं वो भारत के
लोग होंगे, भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, तो 3 चीज़ें इसमें बातें की जा रही है भैया। जिसने बर्थ लिया है, जन्म लिया है 26 जनवरी 1950 से पहले वो, उसके पेरेंट्स ने लिया है वो, और तीसरा जो यहाँ पे कंडीशन है वो कंडीशन है कि जो 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले जो यहाँ पे रह रहा है वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। सिंपली ये आर्टिकल नंबर 5 में बातें की जा रही है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं भी आया होगा तो भाई 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। 100% मैं गारंटी देती हूँ आपको वीडियो पूरी तरह से समझ आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 6 की। अब आर्टिकल नंबर 6 क्या होता है ये देख लेते हैं ना। अनुच्छेद 6 क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। पीपल माइग्रेट पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान से भारत जो लोग आते हैं। देखो, भारत और इंडिया का विभाजन हुआ था। पहले विभाजन के पहले तो भारत और जो हमारा भारत था, पाकिस्तान और इंडिया जो अभी है ना, ये दोनों तो एक ही था, है ना। लेकिन विभाजन के बाद पाकिस्तान अलग हो गया और इंडिया अलग हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ भाई कि पीपल माइग्रेट पाकिस्तान टू इंडिया। अब जो लोग आना चाहते हैं भाई पाकिस्तान से कहाँ भारत आना चाहते हैं, उनके लिए भी कंडीशन दी गई है कि 19 जुलाई 1948 से पहले ना, 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आएंगे भारत, वो क्या होंगे, डायरेक्ट अलाउ कर दिए जाएंगे कि यहाँ के नागरिक हैं। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो आएंगे उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। भारत में आकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 6 महीने स्टे करना पड़ेगा, 6 महीने रहने पड़ेगा। उसके बाद ही जाके उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे चलो मैं एक आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, तो मान के चलो ये हमारा इंडिया है, राइट, दिस इज आवर इंडिया, और ये हमारा क्या हो गया, भारत हो गया। कि पाकिस्तान के लोगों को भाई रहना है भारत में, तो ये आते हैं कब, 19 जुलाई 1948 से पहले यदि आते हैं हमारे भारत में, तो उनको डायरेक्ट अलाउ कर दिया जाएगा भैया कि तुम हमारे देश के क्या हो, नागरिक हो। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद यदि आप आओगे तो आपको 6 महीने पहले हमारे देश में रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन होता है उसे कराना पड़ेगा, और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद ही आप क्या होगे, हमारे देश के नागरिक होगे। समझ आएगी बात? यदि नहीं आए तो भाई फिर से वही बात, 1 बार 2 बार 3 बार 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 वीडियो देखो और फिर समझो। नहीं समझ आया तो बिल्कुल आप कमेंट में लिख के बताओ, तो फिर हम इसका एक स्पेशल हर एक आर्टिकल का अलग अलग वीडियो बना के आपको देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल नंबर 7। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा आई होप कि देखो एक बार फिर से समझ लो आप कि आर्टिकल नंबर जो 6 है, पीपल माइग्रेट पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान से भारत में आते हैं। कब आते हैं, 19 जुलाई 1948 से पहले उन्हें आ जाना है। यदि डायरेक्ट आ जाते हैं तो उन्हें डायरेक्ट अलाउ कर दिया जाएगा, आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो उन्हें 6 महीने रहना पड़ेगा, और उसके बाद ही उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। इस तरह का परमिट सिस्टम लागू होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 7, जहां पे दिया है पीपल माइग्रेट इंडिया टू पाकिस्तान, इंडिया टू पाकिस्तान। भैया अब हम भारत से पाकिस्तान जाएंगे, है ना। देखो समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और कई बार यहीं पे मिस्टेक हो जाती है, तो इसको बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना। ये हमारा क्या है, इंडिया है। ठीक है, ये क्या है, हमारा इंडिया। चलो एक बार फिर से बना देते हैं, ये हमारा इंडिया है। अब ये इंडिया से अगर हम पाकिस्तान जा रहे हैं, अब देखो जब बंटवारा होता है तो कई सारे लोगों का सामान है, घर गृहस्थी, कई सारे लोग हैं, छूट जाते हैं वहां पे, है ना। मान के चलो उनको इंडिया आना हुआ, अब उनको भाई पाकिस्तान जाना है, अपना सारा सामान वामान लेके वापस आना है भारत में, तो उसके लिए तो समय चाहिए ना, तो उनको वो समय मिलता है। लेकिन वो समय कब से कब तक का रहता है इसमें हम देखेंगे। ठीक है, खाने पीने का अपना सामान, रहने का सामान, जो पूरी व्यवस्था होती है लोगों की, वो सारी व्यवस्था तो भाई उनका तो अपने देश में होगा ना।
अपने जगह में होगा, अपने शहर में होगा, तो वहाँ से यानी पाकिस्तान से लेके फिर वो भारत में आएंगे, तो उनके लिए भी एक टाइम ड्यूरेशन दी जाती है। यानी जो लोग भारत से माइग्रेट करते हैं पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, तो उनके लिए भी तो टाइम ड्यूरेशन देना ज़रूरी है, तो वो दिया गया है। वो कौन सा टाइम ड्यूरेशन है भाई, देख लेते हैं एक बार। 1 मार्च 1947, ठीक है, 1 मार्च 1947 से लेके 19 जुलाई 1948। यदि आप 1 मार्च 1947 में आप गए भाई, कहाँ गए, आप पाकिस्तान, सॉरी, हाँ, इंडिया से पाकिस्तान गए, ठीक है, माइग्रेट है ना, इंडिया टू पाकिस्तान, यानी भारत से पाकिस्तान हम माइग्रेट कर रहे हैं, यानी भारत से हम कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो क्या होगा, 1 मार्च 1947 से लेकर 19 जुलाई 1948। अब मान के चलो 1 मार्च 1947 में हम गए हमारे भारत से पाकिस्तान के, वहां से अपना सारा व्यवस्था बांधते हैं, फिर हमें वापस आना है, तो भैया 19 जुलाई 1948 तक हमें वापस हमारे देश आ जाना है, यानी हमारे इंडिया में आ जाना है। यदि हम इसके बीच आते हैं तो हम तो भाई भारत के नागरिक होंगे,